कह रही मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए श्री पिल्ले भगवान, कहाँ चले गए। रो रही है, रात दिन खाना पीना सब भूल भाल गई। शीघ्र दर्शन दो भगवान, कहाँ हो, नहीं तो दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग मुझे असह्य हो रहा है। जैसे किसी के माँ का बेटा नहीं चला जाता, कैसे रोता है दिल से, वो शुद्ध बुद्ध रहता है। दूसरे मने को सुलावत है, चुप रहा जाएगा, संसारी रहा, आवा चला गवा, ऐसा जाते ना। वो तो संसार के लिए रो रहा है, कोई भगवान के लिए रो के देखे। थोड़ा सा कष्ट आया नहीं, बस भगवान है करावत है, गोड़ हाथ मुड़ गिरावत है। भगवान से कहो बहुत अच्छा किए आप, इसी में कम से कम मन को आपकी याद तो आएगी। जहाँ शरीर में कष्ट आता है तो समझिए आपको भगवान को बहुत याद आती है। और हम लोग दुख मांगने से भागते हैं कि भगवान काहे कष्ट दिए। मतलब भगवान का सेवक दास रहेगा ना, वो भगवान से कभी शिकायत नहीं करेगा, हर हाल में सुखी रहेगा, आनंद रहेगा, आनंद में रहेगा। ऐसे ही दासी की से इनकी दशा हो रही है। कह रहे भगवान आप कहाँ चले गए, दर्शन दीजिए मुझे, प्राण जा रहे हैं, आपका वियोग असहाय हो रहा है। एक दिन वो अपने युक्त भगवान की विदा में उसी नदी में डूबने पे तुल गई। सोची कि इसी सिलपिल्ले भगवान को मेरे पति देव ने फेंका है ना, इसी में नदी में ना, इसी में प्राण त्याग देती हूँ, इसी के तो भगवान मिल जाएंगे। लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया किंतु उसने एक नहीं सुनी। पागल सी बन गई, नदी किनारे पहुंच गई। ऐसे लोग नहीं पगलाते, भगवान कृपा से ज्यादा होती ना वही पगलाते हैं। उनकी अनुभूति मन में होती है, बताने वाले शब्दों में रोने की चीज नहीं है, अपने हृदय में होगा, वो पता चलेगा। आप यहाँ सोची नहीं कि वहाँ काम पूरा हो जाएगा। यहाँ लोग कहते हैं मन्नत मांगते हैं, कहाँ कहाँ कहते हैं कि निशान ले जाने के लिए क्या क्या बोलते ही करब, तब भगवान आपसे पूजा करब, मंगलवार के बजरंगबली के दर्शन करब, शनिवार के दर्शन करब, तो क्या भगवान मंदिर चले जाते हैं क्या? ये उनके लिए बना दिया गया है लोगों ने कि कोई बहाने भगवान का दर्शन तो करे जाए। जो भगवान के प्रेमी रहते हैं वो 24 घंटे आनंद में रहते हैं। अब देखिए विराट पागल हो रही, कह इसी नदी में भगवान को फेंके है ना तालाब में, इसी में हम डूब जाएंगे, इसी भगवान मिल जाएंगे। उसने बड़े ऊंचे स्वर में पुकारा, मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान, शीघ्र आप बाहर आकर दर्शन दीजिए, नहीं तो दासी का प्राणांत हो जाएगा। यार प्राण होता जा रहा है, मतलब प्राण निकल नहीं रहा है। प्राण जल्दी निकलता कहाँ है, प्राण हम लोग बस में थोड़ी ना है, वो तो जब तक हमारा कर्म दंड है उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन ये है कि बस भगवान से लगा जाए तो आनंद हो जाए। इस करुण पुकार के साथ एक अद्भुत शब्द हुआ कि मैं आ रहा। भगवान की आवाज आ रही है, कहीं मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम भगवान मूर्ति के स्वरूप में खड़े हो गए। बोले शालिग्राम भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी की जय। जब मूर्ति को उठाकर उसे हृदय से लगाने लगी, तब उसी मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज भगवान की जय। इनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गई। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ विमान आया। भगवान उसी उस सच्ची भक्ता को उसी बिठला के बैकुंठ लेके जा रहे हैं। बाकी सबकी आंख झपक गई। जो असली भक्त थे, जैसे नहीं होते बारात दूल्हा सब पूरी बाराती आते सर ढक कर, लेकिन दूल्हा राजा दुल्हैया को तो लेके खाली जाते हैं। तो हम लोग भगवान के दुल्ही है, पर दुल्ही वाला तैयार बनना पड़ेगा। संसारी दुल्हा छोड़कर भगवान के दुल्ही बनना पड़ेगा, उन्हीं को पाने के लिए तड़पना पड़ेगा, तब वो दूल्हा राजा आएंगे। उसी में बिठाकर वैकुंठ धाम को ले चले गए हैं। उसके वे हरिभोग पतिदेव आंखें फाड़ते हुए रह गए। पतिदेव वहीं आंखें फाड़ते देखते रह गए। पत्नी जा रही भगवान के साथ। उस राजकन्या के सास और ससुर आदि ने चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए। राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सबों के भाग जग गए जो ऐसी बहू घर में आई। अब ऐसी लीला भगवान के प्रत्यक्ष लोग देखेंगे तो कौन नहीं मग्न हो जाएगा। वो तो बैकुंठ चले गए, बाकी लोग देखे हैं तो भी भक्तिमय हो गए। जिनके तो प्रेम भाव भगवान के प्रति नहीं थे वही प्रेम भाव आ गया। अब कवि ने इनको चौपाइयों में पिरोया है। सुनो निप्रसुता बात भक्ति गात गात पगी भगी सब भी से प्रीति सेवा अनुरागी है। ब्याही है विमुख घरे आयो लेन बहे बर खरी अरबरी को उचित चिंता लागी है। करी दई संग भरी अपने ही रंग चली अलूई अली होना कोई एक वही जासो रागी है। आयो डिगमती बोली की जय रति बाकी अरे भई गतिमती
आवो विधा पागी है, कौन वो विधाता को कीजे जतन बेगी बड़ो देग उद्वेग ने को बोली सुख दीजिए। बोली गो वो चाहो दीपो चाहो हरि भक्ति कियो बिन हरि भक्ति मेरो अंग नहीं छीजियो। आयो रोस भारी अब मन में विचारी वह पिटारी में झुक झुक सोहु लेके न्यारो कीजिए। करी वही बात मूसी जल मांझी डारी दही नहीं भई ज्वाला थी और जात नहीं खीजिए। रजोवन जन अन अब चाहत प्रसन्न कियो होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो है। पहुँचे भवन आयो दही सो जताई बात गात अति छीन देखी कहा हाट कियो है। सासु सुझावे कछु भात सो खावे याको बोली हूँ ना भावे तब धरकत हियो है। कहे सो घी कहे सोई करे अब पिया पाए तेरे परे हम बोली जब वही आवे तो ही जात पीजियो है। आयो वही ठोर भोर आयु तनु भूमि गिरो अब डरियो जल नैन सुर आरत पुकारी है। भक्ति बस श्याम जैसे काम बस कामी नहीं धाई लागे छठी सो जूझक सो पिटारी है। देखी पति सासु अति जगत विवाद मिटायो बदही बाधे जन्म गयो नेकू न संभारी है। देखी पति सासु अति जगत विवाद मिटायो बाधे जन्म गयो नेकू न संभारी है। कियो सब भक्त हरि साधु सेवा मांझ पगे जग को भाग घर बधु यो पधारी है। इसको जो कथा